जनपद हापुड़ के किसानों का आलू खरीद कर उड़नछू हो जाने वाली कंपनी द्वारा भुगतान न करने के विरोध में मंगलवार को किसानों ने अर्धनग्न होकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और बुधवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की धमकी दी है। समरपाल सिंह। पूरा मामला ये है जी, आलू की कंपनी उत्कल ट्यूमर्स आई थी, आलू भिजवाए किसानों से, आलू लेकर चली गई और पैसे नहीं दिए। हमें 9 महीने हो गए चक्कर काटते 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 काटते, अधिकारियों के भी और उनके भी, अभी तक हमारे पैसे नहीं मिले। जब सारी फसल को हमारी वो ले गए, 10 बीघे के किसान है, 10 बीघे हमारे लोगों है, सारों को वो ले गए, पिछले लगे हुए भी, तो कपड़े कहाँ से पहने। पहले भी हम 12 दिन रह के चले गए जी, जब आश्वासन दिया डीएम साहब ने हम पैसे गिरवा देंगे, लेकिन नहीं आए। आए तो किसी के 15%, किसी के 10%। इससे क्या होगा? मजदूर पीछे फिर रहे हैं। प्रदर्शन जब तक चलेगा जी, कल से भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मरेंगे यहीं। पैसे लेके जाएंगे, जो पैसे देंगे ठीक है, नहीं मरेंगे यहीं। किसान नदीम व समरपाल सिंह ने बताया कि बेंगलोर की एक कंपनी आलू खरीद कर बिना भुगतान लिए उड़नछू हो गई, जिस वजह से किसानों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। आर्थिक संकट के कारण बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाई है, कड़कड़ाती सर्दी के लिए गर्म वस्त्र भी नहीं खरीद पाए हैं और बैंक किस्त का भुगतान नहीं हो पा रहा है। यदि किसानों को आलू का भुगतान नहीं मिला तो बुधवार से किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। मेरा नाम नदीम अहमद। नंगे बैठने का, ये हमारे कपड़े उतारने का एक सरकार को दिखाना है कि 10 महीने से पिछले जो हम चक्कर काट रहे हैं, हमारे पास रहा क्या। अब करीब हम 10-10 हजार रुपए तो यहाँ हापुड़ आने में किराए में फूंक चुके। जो कुछ कपड़े थे अब हम पर बच्चे क्या, हम तो पहनने लायक भी न रहे। घर भी बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, पैसे लाओ, स्कूल की फीस देनी है, स्कूल की ड्रेस लानी है, बालकों को जर्सी सूट लाने हैं। जो कुछ हमारी कमाई थी, 1 बीघा जमीन हम पर नहीं है, सारी जमीन हम लगान पर लेके बोते हैं। लगान वाले हमारे पीछे फिर रहे हैं, खाद बीज वाले हमारे पीछे फिर रहे हैं। अब पैसा कहाँ से लाएं? पैसे लेके तो भग गए बेंगलोर। अब अधिकारी हमें 10 महीने से आश्वासन दिलवाओ जा रहे हैं कि आज देंगे, कल को देंगे। बेंगलोर भी हमें भेज के देख लिए, डीएचओ साहब लेकर गए, पर वहां से भी उन्होंने एक झूठा आश्वासन हमें देकर वापस भेज दिया। और अब हमें कोई रास्ता नहीं दिखा रहा। अब हम तो ये आके बैठे निश्चय करके कि अब यहाँ तो पैसे लेके जाएंगे या मर के जाएंगे। जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक हमारा धरना चलेगा, जब तक प्रदर्शन चलेगा। और आज तो हम कपड़े उतार के बैठे, कल से हम सारे के सारे भूख हड़ताल पर बैठेंगे।